Our next topic is threaded binary tree. A binary tree is threaded by making all right child pointers that would normally be null point to the in order successor of the node. जो ट्री होता है अगर उसमें कोई भी ऐसा नोड है जिसका राइट चाइल्ड नहीं है तो उस राइट चाइल्ड के लिए क्या करेंगे कि वो राइट चाइल्ड का जो पॉइंटर है वो ऑब्वियसली किस पे पॉइंट कर रहा है, नल पे पॉइंट कर रहा है क्योंकि उसका कोई राइट चाइल्ड नहीं है। तो उस राइट चाइल्ड वाले के जो जो राइट चाइल्ड वाला पॉइंटर है उसको हम क्या करते हैं, उसके इन ऑर्डर सक्सेसर पे पॉइंट करवा देते हैं। इन ऑर्डर सक्सेसर मतलब कि जब हम उसका इन ऑर्डर निकालेंगे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे तो वो किसको, उसके बाद किसका नंबर आएगा उस पर उसको पॉइंट करवा देते हैं। एंड ऑल लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर्स दैट वुड नॉर्मली बी नल पॉइंट टू द इन ऑर्डर प्रेडिसेसर। और अगर लेफ्ट चाइल्ड से करते हैं तो वो इन ऑर्डर प्रेडिसेसर मतलब इन ऑर्डर के ट्रेवर्सल में उसका पहले कौन आएगा, लेफ्ट को उससे पॉइंट करवा सकते हैं या फिर राइट को उससे पॉइंट करवा सकते हैं जो उसके बाद में आएगा। वी हैव द पॉइंटर्स रेफरेंस द नेक्स्ट नोड इन एन इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कॉल्ड थ्रेड्स। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है कि हम नेक्स्ट नोड निकालते हैं पॉइंटर की मदद से। वी नीड टू नो इफ़ अ पॉइंटर इज़ एन एक्चुअल लिंक और थ्रेड। हमको ये पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल लिंक है या थ्रेड है ना। कि इन ऑर्डर में तो क्या होता है कि जब हम ट्रेवर्सल निकालते हैं तो पॉइंटर की मदद से निकालते हैं और बाकी जो हमारे पॉइंटर्स है वो क्या डिनोट करते हैं, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड डिनोट करते हैं किसी भी ट्री में। तो हमको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंटर चाइल्ड्स को कर रहा है और कौन सा इन ऑर्डर सक्सेसर को कर रहा है। सो वी कीप अ बुलियन फॉर ईच पॉइंटर। तो इसीलिए हम हर पॉइंटर के लिए क्या यूज़ करते हैं, बुलियन की मदद से हम ये जानते हैं। ये जो मैं आपको अभी बता रही हूँ ये कब काम आता है, जब हम ट्री को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। ट्री इम्प्लीमेंट करना यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम ट्री बनाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर से हमने अभी लिंक लिस्ट के लिए प्रोग्रामिंग करी है ना, बाकी के लिए हमने प्रोग्रामिंग करी। तो थ्रेडेड बाइनरी, अब बाइनरी ट्री का अभी आपको वो नहीं है सिलेबस में कि आपको इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। जैसे स्टैक को, क्यू को, लिंक लिस्ट को आपको इम्प्लीमेंट करना है, इसको नहीं करना है। तो ये उस टाइम पे काम आता है कि पॉइंटर क्या होता है, ट्री का खुद का पॉइंटर क्या होता है और थ्रेड क्या होता है। वाई डू वी नीड थ्रेडेड बाइनरी ट्री? थ्रेडेड बाइनरी ट्री हमको क्यों चाहिए? इसके बाइनरी ट्री में क्या होता है कि जब लीफ नोड्स होते हैं या किसी किसी नोड्स के सिंगल चाइल्ड होते हैं तो बाकी की बहुत सारी पॉइंटर की जो स्पेस है वो वेस्ट होती है ना। लीफ नोड के तो दोनों चाइल्ड की जगह वेस्ट होगी, या फिर कोई अगर एक सिंगल चाइल्ड वाला पेरेंट है तो उसका जो दूसरा चाइल्ड है वो वाला पॉइंटर वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारा जो स्पेस है वो वेस्ट हो रहा है पॉइंटर्स का। वी कैन यूज़ दीज पॉइंटर्स टू हेल्प अस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो हम क्या करते हैं, इसको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जल्दी हो जाए उसके लिए हम उन पॉइंटर्स को यूज़ कर लेते हैं। थ्रेडेड बाइनरी ट्री मेक्स द ट्री ट्रैवर्सल फास्टर सिंस वी डू नॉट नीड स्टैक और रिकर्शन फॉर ट्रैवर्सल। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ट्रैवर्सल है वो फास्टर हो जाता है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फास्टर हो जाता है। अब दो टाइप के होते हैं, सिंगल थ्रेडेड और डबल थ्रेडेड। सिंगल थ्रेडेड में क्या होता है, ईच नोड इज थ्रेडेड टूवर्ड्स ईदर द इन ऑर्डर प्रेडिसेसर और सक्सेसर। और बोल रहे हैं, और यानी या तो प्रेडिसेसर से कर देंगे या सक्सेसर से कर देंगे, लेफ्ट और राइट दोनों नहीं करना है। या तो आप सारे लेफ्ट कर दीजिए या फिर सारे राइट कर दीजिए। मीन्स ऑल राइट नल पॉइंटर्स विल पॉइंट टू इन ऑर्डर सक्सेसर या फिर लेफ्ट नल पॉइंटर्स विल पॉइंट टू इन ऑर्डर प्रेडिसेसर। तो या तो जितने भी राइट चाइल्ड हैं जो भी नल को पॉइंट कर रहे हैं उनको इन ऑर्डर सक्सेसर को पॉइंट करवा सकते हैं या फिर लेफ्ट को प्रेडिसेसर को पॉइंट करवा सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं करवाना है, दोनों में से एक करवाना है, ठीक है। उसको बोलेंगे सिंगल थ्रेडेड। और डबल थ्रेडेड किसको बोलेंगे? ईच नोड इज थ्रेडेड टूवर्ड्स बोथ द इन ऑर्डर प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। जब दोनों को साथ में करवा देंगे, लेफ्ट वाले प्रेडिसेसर को पॉइंट करने लगेंगे और राइट वाले सक्सेसर को पॉइंट करने लगेंगे तो उसको डबल थ्रेडेड बोलेंगे। अभी के डायग्राम से हम समझ लेते हैं। सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अभी जो ये बाइनरी ट्री एकदम सिंपल बाइनरी ट्री है, पर इसको इन्होंने वैसे शो कर दिया है जिसमें कि दोनों पॉइंटर के लिए जगह और एक डेटा के लिए जगह हमको दिखाई दे रही है, जस्ट लाइक वी यूज टू डू इन लिंक लिस्ट, है ना। लिंक लिस्ट में भी हम इसी प्रकार का नोड बनाते थे, ट्री में हम गोल नोड बनाते हैं, पर इन्होंने स्ट्रक्चरल अभी कैसा ले लिया है जैसा हम उसको प्रोग्रामिंग में जैसा नोड बनाते हैं वैसा, ठीक है। तो आपने एक ट्री लिया तो जो आपका रूट नोड है,
रूट नोड मान लीजिए आपका 1 है, तो 1 में एक तो किसके लिए जगह होगी, डेटा के लिए, एक किसके लिए जगह होगी, राइट चाइल्ड के पॉइंट करने के लिए, और एक लेफ्ट चाइल्ड को पॉइंट करने के लिए, राइट। तो अब आप देखिए 1 किसको पॉइंट कर रहा है, 2 और 3, 2 के कितने चाइल्ड है, 4 एंड 5, 4 के कितने चाइल्ड है, 8 एंड 9, ठीक है। अब 8 और 9 क्या है, लीफ नोड्स। अब 8 और 9 लीफ नोड्स है, तो 8 का जो लेफ्ट सब ट्री है वो किसको पॉइंट करेगा, नल को, और राइट भी किसको पॉइंट करेगा, नल को ही करेगा। पर हमने राइट का क्या किया, राइट को यूज़ कर लिया इन ऑर्डर सक्सेसर के लिए, ठीक है। कि अब ये इन ऑर्डर सक्सेसर इसका क्या होगा, पहले आप इसका ट्रावर्सल भी निकाल सकते हो, वो आपको बहुत ईजी पड़ेगा, है ना। इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट, है ना। तो लेफ्ट रूट राइट मतलब 8 4 9, तो 8 4 9, तो 8 के बाद कौन आएगा, 4, राइट। तो उस 8 किसको पॉइंट करेगा, 8 का राइट चाइल्ड पॉइंट करेगा 4 को। ऐसे ही 9 भी लीफ नोड था, लेफ्ट उसका अभी भी नल को ही पॉइंट कर रहा है। और अब इसमें देख लीजिए, इसका भी अपन इन ऑर्डर सक्सेसर निकाल लेते हैं। 8 4 9 हो गया, तो जैसे 8 4 9 होगा तो क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट। तो ये पूरा सब ट्री हो गया 8 4 9, 8 4 9 के बाद आएगा 2 और फिर 5 पे जाएंगे, राइट। तो 2 क्या है, रूट है इस ट्री का, छोटे से सब ट्री का। तो 9 के बाद क्या आएगा, 2, तो इसलिए 9 का राइट चाइल्ड किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी नोड्स थे, जितने भी नोड्स यहाँ पे थे, सब नोड्स में क्या हो रहा है, हर नोड का जो लेफ्ट, अगर लीफ नोड है या सिंगल चाइल्ड नोड है, जैसे कि 5 है, तो 5 के कोई फर्दर चिल्ड्रन नहीं है, तो लेफ्ट तो नल को ही पॉइंट कर रहा है, और अगेन लेफ्ट 5 का जो राइट चाइल्ड है वो उसके इन ऑर्डर सक्सेसर पे चला गया। तो ये जो ऑरेंज एरोज हैं, ये ऑरेंज एरोज क्या बता रहे हैं, इन ऑर्डर सक्सेसर बता रहे हैं, ठीक है। जो कि हर नोड का राइट वाला पॉइंटर है, सारे राइट वाले पॉइंटर है और इन ऑर्डर सक्सेसर बता रहे हैं। अब आप देख रहे हैं 12, तो 12 में 12 का भी राइट चाइल्ड है, पर 12 क्या होगा, लास्ट इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में लास्ट क्या ट्रैवर्स होगा, 12 ट्रैवर्स होगा, 12 के बाद कोई और नहीं आएगा। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि इसका भी राइट चाइल्ड नल बताया, क्योंकि ये लास्ट में, अब इसका इन ऑर्डर सक्सेसर कुछ भी नहीं है, ये लास्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, वन वे या सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री विथ पॉइंटर्स एंड थ्रेड्स। पॉइंटर्स कौन से हैं, ब्लू वाली जो लाइन है वो है पॉइंटर्स, और ऑरेंज वाली लाइन जो एरोज हैं वो क्या है, थ्रेड्स, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है आई गेस। और अगर हम इसकी बजाय सिर्फ लेफ्ट का भी करते तो भी वो सिंगल थ्रेडेड ही कहलाता, पर उसमें राइट सारे नल हो जाते, और लेफ्ट से हम क्या बना लेते, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर्स को पॉइंट करवा देते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आ गया डबल थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अब इसमें डबल थ्रेडेड में क्या हो गया, जैसा पहले था वैसे तो पूरा कॉपी हो गया। उसके बाद अब जो नल पॉइंटर्स थे लेफ्ट वाले, इनको भी अगेन आपने क्या कर दिया, इनका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर को पॉइंट करवा दिया। सबसे पहले हम देखते हैं 8, तो 8 से क्या होगा, हमारा चालू होगा, ठीक है। सबसे पहले जब इन ऑर्डर हम निकालेंगे ट्रैवर्सल, तो सबसे पहला नंबर ही 8 आएगा, इसीलिए इसका लेफ्ट क्या होगा, नल, और आखिरी नंबर आएगा 12, तो इसका राइट हो गया नल। बाकी सबके कुछ ना कुछ होंगे इन ऑर्डर सक्सेसर या प्रेडिसेसर, तो वो सब एक दूसरे को पॉइंट करें। जैसे 8 के बाद आएगा 8 4 9, तो है ना, 8 के बाद 4, ये तो हमने पहले डिस्कस कर दिया। और 8 4 9, तो 9 के पहले कौन आया, 4, तो 9 का लेफ्ट किसको पॉइंट कर रहा है, 4 को, ठीक है। इसी तरीके से सारे लेफ्ट पॉइंट कर रहे हैं हम इन ऑर्डर प्रेडिसेसर को, और सारे राइट चाइल्ड पॉइंट, राइट जो पहले नल थे वो किसको पॉइंट कर रहे हैं, इन ऑर्डर सक्सेसर को। तो दिस इज ऑल अबाउट थ्रेडेड बाइनरी ट्री, टू वे या डबल थ्रेडेड बाइनरी ट्री विथ पॉइंटर्स एंड थ्रेड्स।